तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की टीम है जो आपको स्टडी करवाएगी, मार्गदर्शन देगी और यहाँ पर वो सारी चीजें आपको मिलेंगी जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोज मिलेंगे, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिलेगी, मासिक करंट अफेयर्स की पत्रिका मिलती है, डेली क्लास नोट्स वगैरह, डाउट क्लियरिंग सेशन, मुख्य परीक्षा रिवीजन बुकलेट मिलती है, पीवाईक्यू एनालिसिस होता है और फीस मात्र 4,999 रुपए रखी गई है। हिंदी भाषा के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर बिहार पीसीएस के लिए प्रथम 2.0 के नाम से बैच लॉन्च हो गया है। इन सभी बैचेस में अगर आप एक कोड लगा देंगे PSP 500 तो आप लोगों को 500 रुपए की एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी। इसी प्रकार से जो विद्यार्थी बाइलिंगुअल तैयारी करना चाहते हैं 17वीं बीपीएससी के लिए, उनके लिए सक्षम के नाम से बैच लॉन्च हो गया जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसे भी आप लोग कूपन कोड लगा सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप लोग यूपी पीसीएस अथवा आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो पीसीएस और आरओ एआरओ की प्रीलिम्स के लिए एक बैच है संयुक्त के नाम से जिसकी फीस मात्र 1999 रुपए रखी गई है। कूपन कोड यहाँ भी लगा सकते हैं। यहाँ पर भी वो सारी चीजें मिलेंगी, पीडीएफ सामग्री, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीवाईक्यू एनालिसिस और डाउट क्लियरिंग सेशन इत्यादि। यहाँ पर जो विद्यार्थी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो उन विद्यार्थियों के लिए सक्षम के नाम से बैच लॉन्च हो गया है जिसकी फीस 4,999 रुपए रखी गई है और यहाँ पर भी कूपन कोड आप लोग लगा सकते हैं। और चाहे बिहार पीसीएस हो चाहे यूपी पीसीएस हो, ये सारे कोर्सेज वगैरह और अधिक जानकारी आप लोगों को फिजिक्स वाला के एप्लीकेशन पर मिलेगी। एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, तो जल्दी जाकर के आप लोग वहां पर इसे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। बिहार पीसीएस का जो बैच चल रहा है उसके कुछ फैकल्टी देख सकते हैं, कुछ टीचर्स देख सकते हैं। वरुण सर है, दीपेश कौशिक सर हैं, अक्षय द्विवेदी सर हैं, गोपाल सर है, मैथ डीआई के और अमित सिलारी सर है जो जनरल साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहली सूचना है नीट एग्जाम की। कल नीट का एग्जाम हो गया और उसको लेकर के अन्य बहुत सारी तरीके की जो जानकारियां हैं वो दी गई हैं। कितने विद्यार्थी उपस्थित हुए, किस तरीके का पेपर आया और पेपर लीक को लेकर के क्या क्या चर्चा है, एनटीए ने क्या सफाई दी है इसको लेकर के। लिखा हुआ है नीट प्रश्न पत्र लीक पर आशंका पर पटना में प्राथमिकी, 8 लोग हिरासत में लिए गए हैं। लिखा है कि केंद्रीय एजेंसी की सूचना पर पटना पुलिस ने रविवार को आयोजित नीट के प्रश्न पत्र लीक होने की आशंका पर शास्त्री नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की है, साथ ही 8 संदिग्ध भी उठाए हैं। फिलहाल पुलिस के वरीय अधिकारी इस मामले में अधिक जानकारी देने से कतरा रहे हैं। एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि पटना पुलिस को प्रश्न पत्र लीक होने की गुप्त सूचना मिली थी जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। अभी कई स्थानों पर छापेमारी चल रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि रविवार को देश भर में मेडिकल के स्नातक कोर्सों के लिए नीट यूजी की परीक्षा हुई थी और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने देश भर में परीक्षा आयोजित की थी। सूत्रों के अनुसार रांची की सीबीआई यूनिट से पटना पुलिस को जालसाजों के नाम नीट का प्रश्न पत्र लीक किए जाने की जानकारी मिली थी। पुलिस ने दानापुर, रामपुरा नगर, बोरिंग, कैनाल रोड समेत कई स्थानों पर दबिश दी थी। वहीं पर इस परीक्षा में हालांकि काफी चुस्ती दिखाई गई थी संस्थानों की तरफ से। उत्तर प्रदेश में तो जितने भी एमबीबीएस के संस्थान थे जहां पर बच्चे पढ़ाई करते हैं उन विद्यार्थियों की कल संडे को क्लासेस भी चलाई गई ताकि कोई विद्यार्थी साल भर न बन पाए, परीक्षा न दे पाए और कोई गतिविधि में शामिल ना हो पाए। और फिर भी बहुत सारी ऐसी जानकारियां निकली हैं जहां पर बहुत सारे जो सॉल्वर वगैरह है वो पकड़े गए हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। राजस्थान में 5 फर्जी परीक्षार्थियों को हिरासत में लिया गया जो दूसरी की जगह परीक्षाएं दे रहे थे। वहीं आई नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि नीट में नकल की फांस, संडे को लगी एमबीबीएस की क्लास। सभी छात्रों को मॉनिटर किया जा रहा था कि कोई छात्र अनुपस्थित तो नहीं है, नीट का जो पेपर हो रहा है उसकी कोई गतिविधि में शामिल तो नहीं है जो अनुपस्थित थे और बाकी विद्यार्थियों की कल क्लास ली गई। उसको लेकर के यहाँ पर ये सूचना दी गई है। नीट यूजी परीक्षा को नकल विहीन बनाने के लिए शासन तमाम तरीके इस्तेमाल करता है। इस कड़ी में रविवार को मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में, MLN मेडिकल कॉलेज में रविवार होने के बावजूद भी एमबीबीएस की कक्षाएं आयोजित की गई। उनके इंटरनल टेस्ट कर लिए गए। कारण साफ था कि यह सभी कॉलेज प्रशासन के सामने रहें और किसी प्रकार की नकल की गतिविधि का हिस्सा न बने, या यूं कह लें कि दिन भर इन सभी छात्रों को कॉलेज में नजरबंद कर दिया गया था। कॉलेज प्रशासन की ओर से पहले एमबीबीएस के 1000 छात्रों को रविवार को कक्षा में उपस्थित रहने के आदेश जारी किए गए थे। यही कारण था कि सभी क्लासेस में उपस्थित हुए, सभी की हाजिरी ली गई और जो अनुपस्थित थे उनसे कारण पूछ करके इसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी। हालांकि कॉलेज प्रशासन का कहना है कि यह कदम नीट में नकल रोकने के लिए हर साल उठाए जाते हैं।
पहले ऐसी सूचना निकल करके आया करती थी कि ये जो विद्यार्थी पढ़ते हैं इन्हीं में से कुछ छात्र दोबारा परीक्षा में दूसरों के लिए बैठते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। जिस प्रकार से आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस में देखा होगा और तभी से सालभरों का नाम मुन्ना भाई कहा जाने लगा। और अगली जो नीट पीजी परीक्षा होने वाली है, ये तो यूजी की परीक्षा थी। अब पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो परीक्षा होने जा रही है उसमें बहुत बड़े बदलाव किए जाएंगे। बदलाव ये किए जाएंगे कि जो पेपर होगा वो ए बी सी डी ई भागों में बटा रहेगा। ए में कुछ प्रश्न होंगे, बी में कुछ प्रश्न होंगे, सी में कुछ प्रश्न होंगे, डी में कुछ प्रश्न होंगे, ई में कुछ प्रश्न होंगे। और ये जो सेक्शन रहेंगे इन सेक्शन को भी डिवाइड किया जाएगा समय के द्वारा कि इसको 40 मिनट में करना है, इसको 42 मिनट में करना है। और उसके बाद में विद्यार्थी दोबारा अगर ये विद्यार्थी प्रश्न कर रहा है यहाँ पर नहीं जा सकेगा। तो ये एक बदलाव विद्यार्थियों को देखने को मिलेगा। हालांकि इसका विरोध भी हो रहा है, लेकिन डॉक्टर संगठन बोले हैं समय देना जरूरी है। पैटर्न में बदलाव का डॉक्टर संगठनों ने विरोध किया है। यूनाइटेड डॉक्टर फ्रंट के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्य मित्तल ने बताया कि नीट पीजी परीक्षा 23 जून को आयोजित की जा रही है। अचानक पैटर्न में बदलाव करना छात्रों की परीक्षा की तैयारी पर असर डाले। नीट का जो पेपर आया था, बताया जा रहा है कि इस बार का पेपर पिछली बार की तुलना में थोड़ा सा आसान था। एनसीईआरटी से प्रश्न ज्यादा पूछे गए। अगली जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। और जो नए छात्र हों सभी विद्यार्थी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, ताकि आप लोगों को भर्तियों से संबंधित, विद्यार्थियों से संबंधित सारे के सारे जो अपडेट्स यहाँ पर मिलते रहे। लिखा है सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई थी। यूपीपीएससी ने जानकारी दी है कि ईपीएस की जो उत्तर कुंजी है वो क्यों जारी नहीं हुई। मैंने तो आप लोगों को बहुत पहले ही बता दिया था कि ईपीएस की आंसर की क्यों नहीं जारी होती है, क्योंकि जो भी परीक्षाएं सिंगल एग्जाम की होती हैं और भर्तियां जो पूरी नहीं हो पाती हैं, तो जो सिंगल एग्जाम की भर्तियां होती हैं उनमें उनकी जो आंसर की है वो जारी नहीं होती है। जिस प्रकार से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हुई थी, मैंने उदाहरण भी दिया था आप लोगों को। एलटी ग्रेड 2018 में आई थी, एक केवल एग्जाम होना था, कोई साक्षात्कार भी उसमें नहीं होना था और उसकी आंसर की आज तक नहीं आई है। और वही जानकारी लोक सेवा आयोग द्वारा दी गई है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि लोक सेवा आयोग हमेशा से बहुत ज्यादा बदनाम रहा है गलत आंसर की इत्यादि को लेकर के। हर बार गलत आंसर की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जारी होती है। हालांकि रिवाइज आंसर की जारी नहीं करता है, वो एक अलग बात है तुरंत। लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 की लिखित परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी नहीं करेगा और प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के बाद जारी किए जाएंगे। आयोग ने सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए एक सवाल के जवाब में ये जानकारी दी है। वहीं अभ्यर्थी दावा कर रहे हैं कि परीक्षा में कई गलत सवाल पूछे गए थे और अगर आयोग उत्तर कुंजी जारी कर देता तो गलतियां सामने आ जाएंगी। आयोग ने 7 जनवरी 2024 को हुई पहले चरण की लिखित परीक्षा के बाद 4 मार्च 2024 को इसका परिणाम जारी कर दिया, लेकिन पहले चरण की परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी नहीं। और इसी के बारे में आयोग ने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि ऐसी परीक्षाएं जिनके परिणाम, ये देखिए लिखा है, ऐसी परीक्षा जिनके परिणाम सीधे लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर तैयार किए जाते हैं उनकी उत्तर कुंजी आयोग जारी नहीं करता है। आयोग के इस जवाब से यह स्पष्ट हो गया है कि एपीएस 2023 के पहले चरण की परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी नहीं की जाएगी। पहले चरण की परीक्षा में बहुविकल्पी प्रकार के 150 प्रश्न पूछे गए थे, तो ये बहुत ही गलत बात है और आंसर की जारी करना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि लोक सेवा आयोग की बनाई आंसर की बिल्कुल सही होगी। ऐसी कोई परीक्षा नहीं रही है कि आज तक जिसकी आंसर की जारी की गई हो उसमें कुछ न कुछ प्रश्न गलत ना रहे हों। और अभ्यर्थियों ने कह दिया है कि अब विद्यार्थी जो है वो कोर्ट जाएंगे, न्यायालय की शरण में जाएंगे और कुछ न कुछ गलतियां छुपाने की लोक सेवा आयोग कोशिश कर रहा है निश्चित तौर पर। अगली सूचना परीक्षाओं को लेकर के है। लिखा है आयोग के सामने जून से दिसंबर तक 15 से अधिक परीक्षाएं कराना चुनौती है। सही बात है, जब अभी तक परीक्षा की डेट ही घोषित नहीं की गई है। जब परीक्षा की डेट घोषित की जाएगी, आरओ, एआरओ, स्टाफ नर्स, एपीएस मेंस, बहुत सारी परीक्षाएं जो स्थगित की गई थी। और चूंकि जब पीसीएस का प्री पोस्टपोन हुआ तो मेंस भी पोस्टपोन हो गया। और इतनी परीक्षाएं इस साल कैसे हो पाएंगी, ये एक सोचने वाली बात है। प्रश्न चिन्ह उठा है और लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने जून से दिसंबर तक 15 से अधिक परीक्षाओं का आयोजन एक बड़ी चुनौती होगा। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा में पेपर लीक के बाद आयोग आगामी भी परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम करने में जुटा हुआ। अरे इंतजाम आप लोग करते रहिए, एग्जाम डेट तो घोषित कर दो ताकि पेपर लीक जैसी घटना की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। चुनाव के बाद परीक्षाओं के आयोजन के साथ ही आयोग सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा भर्ती के लिए विज्ञापन भी जारी कर सकता है। लेकिन चुनाव बाद ये एक जो विज्ञापन है वो आप लोगों को देखने को मिल सकता है 11 फरवरी। लिखा है कि जो परीक्षाएं स्थगित हुई हैं वो परीक्षाएं तो होनी है। लिखा है इसके अतिरिक्त यूपीपीएससी के कैलेंडर में जून से दिसंबर तक 9 परीक्षा प्रस्तावित थी। कई भर्तियों के अधियाचन मिलने के बाद विज्ञापन जारी होना है। ऐसे में आयोग के सामने 15 से अधिक परीक्षाओं को सफलतापूर्वक आयोजन करना है और आयोग प्रश्न पत्रों की कई स्थिति सुरक्षा को लेकर के तैयारी में जुटा है। आयोग सूत्रों का कहना है कि चुनाव के बाद परीक्षाओं के आयोजन के साथ लंबे समय से जो भर्तियां अटकी हैं
ये देखिए उनके आवेदन की प्रक्रिया शुरू करना है। ऐसे में अभी पूरा ध्यान प्रश्न पत्रों की अतिरिक्त सुरक्षा पर केंद्रित है। तो बहानेबाजी है, साफ साफ बहानेबाजी है और झूठा आश्वासन दिया जा रहा है भर्तियों को लेकर के और नए विज्ञापनों इत्यादि को लेकर के भी। और अगर परीक्षाएं इनको करवानी है तो उसकी तारीख बताएं और अगर ये नए विज्ञापन निकालना है तो उसके बारे में भी एग्जाम कैलेंडर घोषित करें। दोनों चीजें आखिरकार ऑफिशियल क्यों नहीं बताते हैं ये लोग, केवल समाचार पत्रों के माध्यम से अप्रत्यक्ष तरीके से ये चीजें निकलवाते हैं कि हम परीक्षाएं करवाएंगे। कभी टीजीटी पीजीटी के बारे में आ जाता है समाचार पत्रों में और कभी आरओ एआरओ के बारे में आ जाता है, कभी ए की नई वैकेंसी के बारे में आ जाता है, अन्य भर्तियों के बारे में भी आ जाता है। आरओ एआरओ पेपर लीक को लेकर के भी कुछ और भी सूचना है। जैसे आरओ एआरओ पेपर लीक में पुलिस ने तामील कराया वारंट भी। समीक्षा अधिकारी समीक्षा अधिकारी पेपर लीक मामले में सिविल लाइंस पुलिस ने भी कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने मेरठ और कौशाम्बी जिले की जेल में बंद मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा और उसके सहयोगियों को भी वारंट तामील करवाया है। अब सभी को कोर्ट में पेश करके रिमांड बनवाया जाएगा, फिर जरूरत पड़ने पर पुलिस कस्टडी रिमांड को लेकर के पूछताछ करेगी। अगली सूचना है आईसीएसई की 10वीं और 12वीं के नतीजे आज आएंगे और सभी छात्रों को शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। अंकों को ज्यादा प्राथमिकता ना दें, बहुत ज्यादा नंबर आए तो उस पर बहुत ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है और नंबर कुछ कम आ जाए तो उसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपना काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बस आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।